20-25-50 वर्षों से बनाते आ रहे हैं, वैसे आपको बनाने मिलेगा, ये आश्वासन अप्पा द्वारा दिया गया था। इधर के फिलहाल सत्ताधारी पक्ष ने देखा था, अरे इन्होंने आश्वासन दिया है, अगर अभी ओके कर देंगे तो लफड़ा हो जाएगा। 5 ही तालाबों को इसकी बीचेस को इसके लिए अनुमति मिली है। एक राजौड़ी बीच है, दूसरी सुरुचि बीच है। छठ पूजा में जो परिवर्तन हुआ था, परंपरा की राह पर छठ पूजा जिस तरीके से की जाती थी उस तरीके से की जाएगी। बीजेपी ने इस विषय पे ध्यान दिया, उसके बाद इसको परमिशन मिली, ऐसा कहीं तो दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। छठ पूजा के बवाल में आया ट्विस्ट, आस्था की हुई जीत। नमस्कार, मैं भावना राठौड़ और आप देख रहे हैं खबरों का खुलासा। इस वक्त मैं उपस्थित हूँ महानगर पालिका के ठीक बाहर। यहाँ पर मेरे साथ में उत्तर भारतीय के कुछ कार्यकर्ता उपस्थित हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस पूरे विषय में क्या नई बात सामने आई है। क्या कहेंगे, लगातार आप छठ पूजा के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, छठ पूजा किस तरीके से होती है उसी तरीके से होनी चाहिए, इसमें क्या नई बात सामने आई है? जय श्री राम। देखिए, जैसे कि कल हमने पत्र व्यवहार किया, पत्र व्यवहार करने के सिर्फ पत्र व्यवहार से कुछ नहीं होता। कल आप सभी पत्रकार भाइयों और बहनों ने जो हमारा प्रचार प्रसार किया, उसके लिए आप सभी का सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद। उसके बाद ये नगर पालिका नींद से उठी है, ये मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि ये छठ पूजा का विषय लेके 6 दिन पहले सारे उत्तर भारतीय भाई बहन विरार में बहुजन विकास आघाड़ी के विवाह कॉलेज के ऑफिस में गए थे। अप्पा से उसकी बात हुई थी। अप्पा ने तभी उनको आश्वासन दिया था, यस आपकी छठ पूजा इतने वर्षों से, लगभग 20-25-50 वर्षों से बनाते आ रहे हैं, वैसे आपको बनाने मिलेगा, ये आश्वासन अप्पा द्वारा दिया गया था। और ये इधर के फिलहाल सत्ताधारी पक्ष ने देखा था, अरे इन्होंने आश्वासन दिया है, अगर अभी ओके कर देंगे तो लफड़ा हो जाएगा। ये मेरा पूर्वानुमान है, ये मैं श्योरिटी नहीं बोलता। मगर अभी कल तक ये पूरा नगर पालिका दिवाली वेकेशन पे थी। मैं जब ये लेटर देने को मुख्यालय आया था तो वो मिले नहीं, तो मैंने एक कॉपी क्षिति दादा अप्पा के ऑफिस में क्षिति दादा को दी, उसका फोटो भी दिया हुआ है। उसके बाद एक लेटर मैंने राजन नाइक जी को दिया, वो अपने पिताजी का देहांत हुआ, उसमें थोड़ा बिजी है तो वो भी ऑफिस पे नहीं थे। और एक लेटर उधर देने का था, उतने पहले अपना इंटरव्यूज़ वगैरह हुआ तो मैं उधर था वाल्यू तालाब पे। तो ये कल जब ये मुद्दा आप लोगों के माध्यम से जब गरमाया, लोगों तक ये विषय पहुंचा, मुंबई में हमारे सुनील शुक्ला भैया बोलते हैं कि मुंबई में 34% आबादी उत्तर भारतीयों की है, मगर वसई विरार में पूरा हिसाब किताब उल्टा है। यहाँ पे 70% आबादी उत्तर भारतीयों की है, यहाँ हम बहुसंख्यक है। तो जब 70% उत्तर भारतीय है और ये छठ पूजा उत्तर भारतीयों के लिए दिवाली से कम नहीं है, तो छठ पूजा में तो वैसे किसी भी प्रकार का क्या बोलते प्रदूषण या फिर वायु प्रदूषण या किसी भी प्रकार का प्रदूषण होता नहीं। एक पूजा विधि होती है जिसमें वो छठ मैया का एक छोटा सा मूर्ति बनाते हैं मिट्टी से, उसी जगह की मिट्टी से बनाते हैं, बाद में वहीं छोड़ देते हैं। मुझे एक मराठी होने के नाते मुझे ऐसा लगा था शायद वो विसर्जित करते रहेंगे, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला इसको मना करने को। तो सुप्रीम कोर्ट ने मूर्ति विसर्जन से मना किया है, इससे नहीं। तो इसमें जब मूर्ति विसर्जन है नहीं, फूल फल इसमें समंदर में तालाब में डालते नहीं, तो आपको प्रदूषण क्या हो रहा है? शायद इनको प्रदूषण ये हो रहा है कि हिंदुओं की आस्था पे तुरंत अगर एक्शन हो गया तो उनका नाम कहीं तो झुक जाएगा या नाम कम हो जाएगा। तो इसीलिए आज तक का वो लोग इंतज़ार कर रहे थे। फिर आज जो इनको चला रहा है या इनको जैसा कठपुतली जैसा नचा रहा है, जब 4 बजे सभी सर्वपक्षीय मीटिंग हुआ, उसके बाद जब लेटर का लेन देन हुआ, तो उसमें ऐसा बताने को कि बीजेपी ने इस विषय पे ध्यान दिया, उसके बाद इसको परमिशन मिली, ऐसा कहीं तो दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। कुल मिला के ये एक चुनावी षड्यंत्र से बढ़कर कुछ नहीं। मगर एक चीज़ कहूँगा, प्रहार जो हो रहा है वो केवल हिंदुओं के कार्यक्रमों पे, हिंदुओं के त्यौहार पे, हिंदुओं की भावनाओं पे, हिंदुओं की आस्था पे हो रहा है। गणपति, नवरात्रि और अब ये छठ पूजा, इसके आगे भी क्या क्या करेंगे पता नहीं। पर मैं यही कहना चाहूँगा, आप प्लास्टिक के थर्माकोल की बकरी क्यों नहीं कटवाते, आप कागज़ की बकरी क्यों नहीं कटवाते? मगर उधर आपको असली बकरी चाहिए, असली खून चाहिए, खून बहाया जाता है गटर में, और उसके बाद कितना प्रदूषण होता है उसका अंदाज तो है। फिर भी मगर हिंदुओं को टारगेट करना, यही इस हिंदुवादी सरकार की एक रणनीति है, राजनीति है। बस मैं आपसे जानना चाहूंगी कि छठ पूजा में ये जो रोक है और तालाबों पे जो ताले लगे, इतना बड़ा जो बवाल किया गया, ये इस पर आपका क्या कुछ कहना है? क्यों किया गया? क्योंकि इलेक्शन है, इलेक्शन नज़दीक है, ये सब करना दिखाना जरूरी है, इसलिए किया गया। हम ही रोकेंगे और हम ही करवाएंगे पूजा, हमारा वही दिखावा ही है ना, दूसरा से कुछ करना नहीं है। जानबूझकर जनता को पहले तो देखा जाए तो परेशान किया और फिर उसी कार्य को पूरा कर ये जताया गया कि हमने आपकी मदद की है। बस यही फायदा है, दूसरा इसमें रीजन क्या है? तो ये पूरी राजनीति खेल है। आप क्या कहेंगे इस पूरे विषय को लेकर? अब तो परमिशन मिल गई है तो हमारे उत्तर भारतीयों के दिल में अब खुशी की एक लहर उमड़ आई है। ये प्रयास कितना कठिन था आपके लिए?
हाँ, ये प्रयास तो बहुत कठिन था और आप लोगों के प्रयास से ये 4 महीने से जिसके पीछे हम लोग भागम दौड़ी कर रहे थे, आज ये सफल हुई और मुझे ये लग रहा है कि आज हमारे उत्तर भारतीय की ये जीत है। मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, पहले रोक और अब परमिशन, इस चीज़ को लेकर क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं, बस इतना है कि धर्म की जीत हुई है, अधर्म का नाश हुआ है। बस मैं यही चाहूँगा कि प्राणियों में सद्भावना बना रहे और हमारे विश्व का कल्याण हो। सनातन है, सनातनी का जितना भी पर्व हो उसे बड़ी श्रद्धा से मनाया जाए, उसमें कोई बाधा ना डाले और किसी प्रकार की रोक टोक किसी भी पार्टी की तरफ से ना आए। ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर छठ पूजा में जो परिवर्तन हुआ था उसमें उत्तर भारतीयों की लड़ाई ने परंपरा की राह पर छठ पूजा को वापस लेकर आकर जिस तरीके से होती रहती थी उसी तरीके से चलाने की ये लड़ाई लड़ी है। मतलब अब उत्तर भारतीयों द्वारा ये जो लड़ाई लड़ी गई है, इसमें खुशखबर ये है कि छठ पूजा जिस तरीके से की जाती थी उस तरीके से की जाएगी। कुछ तालाबों को और कुछ ही बीचों को इस चीज़ की परमिशन मिली है। आप उस लिस्ट को बताएंगे ज़रा? यस मैम, एक्चुअली 5 ही तालाबों को इसकी लिस्ट बीचेस को इसके लिए अनुमति मिली है। एक राजौड़ी बीच है, दूसरी सुरुचु बीच है, थर्ड अरनाला बीच, भुईगांव बीच और रानगांव बीच। अपने वसई विरार को टोटली 13 to 14 बीचेस है और उसमें से ये 5 बीचेस पे उन्होंने अनुमति दी है। तालाबों के मामले में भी वही है, वो सूची मेरे पास नहीं है, मगर लिमिटेड तालाबों पे ही इसकी परमिशन है जिसके ऊपर नित्य नियम से यहाँ पे कार्यक्रम होते थे। मैं अपने दर्शकों से भी कहना चाहूँगी कि इस लिस्ट को आप भी ध्यान दें, इसकी जो रूल्स है, रेगुलेशन है, इसको ध्यान में रखते हुए इस पूजा को करें और अच्छे से छठ पूजा मनाएं। बहरहाल आज की इस पूरी खबर में इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे खबरों का खुलासा। खबरों का खुलासा से भावना राठौड़ की एक रिपोर्ट। ऐसी और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें खबरों का खुलासा, सच की परख हमसे। सच परखेंगे तो बदलाव पाएंगे, साथ आएंगे तो हर खबर का खुलासा होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।